सबसे बड़ा दोषी वह है जो दूसरे के हक छीनने के लिए सड़क पर उतरता है। अगर आपके अधिकार और आपके अर्जन उपार्जन पर यदि कोई किसी को अधिकार नहीं है तो ये भी अधिकार नहीं है उस व्यक्ति का जो दूसरे के रोजी रोटी को जो संविधान प्रदत्त अधिकार दिया गया है उसे छीनने का। तुम छीनो तो अच्छी बात है, और अगर उसमें वो हिस्सा लेता है तो गंदी बात है। भारतीय संविधान एक सर्वसम्मति का संविधान है, और ये सद को जो अधिकार दे दिया गया है चुनाव संविधान संशोधन का, वह हमारे दिशा निर्देशक को की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उनको ये पता नहीं था जो कि हमारे जैसे ही विद्वान वर्ग संसद भवन में आकर के आएंगे। अगर थोड़ा भी भनक रहता जो कि संसद में अपराधियों का जमावड़ा होगा, समाज में हिंदुत्व को भड़काने का या नीचा दिखाने वाले का तादाद भारी मात्रा में होगा, तो शायद संविधान में भी शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाती। सबसे खतरनाक वह व्यक्ति है समाज में जो हिंदू में हिंदुत्व की भावना को भड़काता है, और अपने बारे में तो जय श्री राम। अब जात पात का नारा कौन देता है? चुनाव में जात पात, तुम अपने जात के बारे में जनता में फोकस करता है जो कि जात नहीं होनी चाहिए। जात कौन कहता है? संविधान में लिखा हुआ है, वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। अगर वेद में संविधान में यदि जात, अगर वेद में, अगर चारों वेद में हर जाति का उल्लेख किया गया है, जाति हटाओ, जाति हटाओ, जाति क्यों हटाओ? जाति वैसे हट जाएगा। मैंने संविधान की 2 टॉपिक्स लिया है, वह बहुत ही 2030 के बाद एक बहुत बड़ा क्रांति होगा जिसकी शुरुआत अभी भी सड़क पर दिखी जा रही है। हो सकता है यही नेतृत्व तो आगे भी होगा जो देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी सीख होगी। अनुच्छेद भाग 16 334 2019 में 134वें संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया जो कि SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति को जो अधिकार दिया गया है लोकसभा और राज्य विधानसभा में भागीदारी का, आरक्षण का, उसको खत्म कर दिया जाएगा। जिसमें आंग्ल भारतीय भी था तो आंग्ल भारतीयों का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। तो ये अब चलते हैं हम दलित समाज। दलित समाज में आज भी अगर हम चलते हैं तो मुश्किल से यदि ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो दलित समाज में बहुत ऐसे लोग हैं, मुश्किल से 1-2 ठो, यदि 10 परिवार दलितों का है तो 1-2 ठो उसमें कोई टीचर है, कोई सरकारी कर्मचारी है, और कोई 1-2 ठो पुलिस मिल जाएगा। बहुत कम ऐसे गांव में हैं जो दलितों में नौकरियों की संख्या ज्यादा है। तो जिस उद्देश्य के लिए 334 और 335 को निर्धारित किया गया था, उसका उद्देश्य आज भी नहीं पूर्ति हो रहा है। और अनुच्छेद है 335 है सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व जो अभी चल रहा है, और एक शब्द और लिखा हुआ है प्रशासनिक दक्षता के बीच संतुलन। तो प्रशासनिक दक्षता के आधार पर SC या ST दोनों पर विचार किया जाएगा, यानी न्याय संगत प्रतिनिधित्व, उचित व्यवस्था, प्रशासन की दक्षता, प्रशासनिक कार्यकुशलता पर विचार दक्षता से समझौता। ठीक है, अभी हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं SC और ST अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो उसमें अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जिसमें चमार दुसार
दलित वर्ग, चौपाल आदि आता है, जिसको संविधान में वर्णित किया गया जिस जाति को। IAS 135 है जिला पदाधिकारी, जिला आरक्षी अधीक्षक 141 है, और फॉरेन IFS जो है 195 है। ST यानी अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी क्षेत्र में रहता है, जिसको आदिवासी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं आज भी आदिवासी को लोग लूट खसोट कर रहे हैं, उसमें शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिसका ताल्लुक जो है संबंध शहरों से हो चुका है, उसमें कुछ व्यवस्था में सुधार हुआ है। तो ST जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो IAS है 67 माने 67, जिला आरक्षी अधीक्षक 71 है, और IFS 48। OBC जिसको मंडल कमंडल ने लाया था BP सिंह के समय में, वहां भी वो भी क्रांति जो है बहुत भयंकर पूरा देश में हुआ था मंडल आयोग रोकने के लिए। तो उसके तहत अभी OBC जैसे जादव या अन्य, उसमें 245 IAS है वर्तमान में। 2020 से 2024 का जो आंकड़ा है 245 IAS है, IPS 255 है, और IFS 231 है। आप समझ सकते हैं आज भी इनमें प्रतियोगिता की भावना नहीं है, और जितना IAS IPS मैक्सिमम प्रशासनिक दक्षता हो या ना हो, हम इस पर जाना नहीं चाहते हैं। वर्तमान की जो स्थिति है, जो यूपी का चुनाव होने जा रहा है, ये गपशप में ना रहे जो वो बीजेपी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। अगर यही स्थिति रहा तो सरकार बनाना एक अलग बात है, आप किसी भी माध्यम से सरकार बना लेंगे, लेकिन सरकार चलाना आसान काम नहीं है।